आखिरी बात आपसे कहता हूं, तमाम मुसलमानों के लिए सुन लिया होगा आपने, बहुत बड़ी खुशखबरी अल्लाह के फजल और करम से आखिर वही हुआ कि जो होना था। पुराने वक्तों में क्या होता था, देहातों में जब चोर किसी घर में डाका डालने के लिए जाते थे, रात को आधी रात को गए, अब घर में दाखिल होने से पहले यह मालूम करना होता था कि घर के मालिक सो गए हैं या जाग रहे हैं। उनको मालूम करना है घर का मालिक अभी जागता है या सोया हुआ है। अब कैसे मालूम करते थे, बाहर दीवार के करीब जाकर छोटा सा एक पत्थर उठाया, कंकरी उठाई, एक गीटी उठाई, उठाकर आहिस्ता से अंदर फेंक दी, दूसरी फेंकी, कोई हरकत ना हुई, तीसरी फेंकी। अब अंदर से अगर कंकरियां फेंकने पर कोई जवाब ना आए तो पता चल जाता था घर का मालिक सोया हुआ है। अब दरवाज़ा फैलांगी, अंदर गए, डाका डाला और भाग गए। और अगर मालिक जाग रहा होता, उठ खड़ा होता, दरवाजे की तरफ आता, दरवाजा खुलने की आवाज आती, आवाज देता, शोर मचाता था, डाकू क्या करते थे, भाग जाते थे। आज भी दुनिया कुफर अहले ईमान का इसी तरह तजर्बा कर रही है, सोए हुए हैं कि जाग रहे हैं। अगर अहले ईमान गहरी नींद और गफलत की नींद सो जाएं, डाकू मजे से डाका डाल लेगा। कई बार ऐसा हुआ, शाहिरुल्लाह को छेड़ने की जसारत की गई। अभी आपने देखा, फिर चीफ जस्टिस साहब पाकिस्तान ने जो फैसला दिया था, उलमाए किराम ने कहा कुरान और सुन्नत से भी मुतसादिम है, पाकिस्तान के आइन से भी मुतसादिम। इस पर एहतजाज हुआ, अहले ईमान मैदान कारजार में निकले, अहले हक ने जदोजहद की और आपने देखा कि आखिरकार वो तमाम शिकें कि जो कानून, आइन और इस्लाम से मुतसादिम थी, आखिरकार उनको ख़त्म करने पर वो मजबूर हुए। अब जैसे भी हुआ, जो कुछ भी हुआ, चीफ जस्टिस ने जो कुछ किया, उसका मामला हम अल्लाह रब्बुल आलमीन के सपुर्द कर देते। जिसके कहने पे किया था वो जाने, उस आदमी का ईमान जाने। जब उसने ये कदम उठा लिया है तो हम उसे भी मुबारकबाद पेश करते हैं। और जिन उलमाए हक ने असम्बली में पेश होकर अपना मौक़िफ़ इतने मजबूत दलाइल के साथ रखा कि मुफ्ती तकी उस्मानी साहब को जज ने कहा, मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ, मैं आपसे माजरत करता हूँ, आपकी हक तलफी हुई है, मैं आपकी जुर्रत को सलाम पेश करता हूँ, मुझसे गलती हुई है। ये जुमले कहकर उसने शिकों को जब ख़त्म किया है तो पता चला कि अहले हक ने पैगंबर की वकालत का हक अदा किया है। और इंशाअल्लाह आइंदा भी हक अदा होता रहेगा। किसी चोर और डाकू को पैगंबर की ख़त्म नबूवत पे हमला करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। ये हमारे लिए बड़ी खुशी का मौका है। और खुशी का हम कैसे खुशी मनाएंगे, तो इसके लिए आप सब की खिदमत में गुजारिश ये है कि जुमा की नमाज अदा करने के बाद जब आप सुनते पढ़ चुकेंगे तो सुनते पढ़ने के बाद 2 रकात नमाज नफल शुक्राना आप तमाम हजरात पढ़कर अपने घरों को वापस जाएंगे। और सुनते 2 नफल रकात जो है वो शुक्राना नफल पढ़ने के बाद दुआ में हम इस बात का तहिया करेंगे कि या अल्लाह, तेरे नबी की इज्जत और हुर्मत पर जब भी कोई मौका बना, आज के बाद भी अगर हमें अपनी जान पेश करनी पड़ी, हम अपनी जान का नजराना पेश करने से भी दरेग नहीं करेंगे। अल्लाह ताला हम सबको अमल करने की तौफीक नसीब फरमाएं। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।